आज भाई भाई के बीच में, आज समाज में भाई भाई के बीच में प्रेम समाप्त हो गया। और भरत सारे भाइयों में, आज राम जी के जितने भाई हैं सारे भाइयों में प्रीतम है। अरे भरत की बात राम के भाइयों में तो छोड़ो, अरे भरत तो वो भाई है जो पूरे विश्व के भाइयों में प्यारे, बोले विश्व के भाइयों में श्रेष्ठ है। ईमानदारी से बताओ, बोले इसलिए पुण्य बहु प्रथमा, अरे भरत के चरना और जा सुने व्रत जाए न बरना। आप कहे प्रमाण क्या है? बोले आज राम जी ने स्वयं कहा है, लखन है तुम्हारे, अरे शपथ पितुआना और सोची सुमंद नहीं भरत समाना। भरत के समान कौन जगत में? याद रखना, राम जी के ही प्रीतम नहीं है, पूरे जगत के प्रीतम है हमारे भरत। और यदि मैं भरत की बात करूं प्यारे राम और भरत के प्रेम की, आज समाज के भाइयों में, आज समाज के भाइयों में प्रेम खत्म हो गया। और एक बात याद रखना, यदि भाई भाई के बीच में प्रेम ना हो तो उन्हें भरत चले सुनने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? लोग भरत चले सुनना चाहते हैं। भाइयों के बीच में प्रेम समाप्त हो गया, प्रेम है नहीं। आज भाई संपत्ति के लिए झगड़ते हैं, लेकिन हमारे रामचरितमानस में भाइयों के बीच में संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं हुआ। माताओं, हमारे भाइयों के रामचरितमानस के भाइयों के बीच में तो विपत्ति के लिए झगड़ा हुआ है। इसलिए जीवन में हमें संपत्ति के लिए नहीं बल्कि विपत्ति के लिए लड़ना। अच्छा एक बात बताओ माताओं, एक दिन मैंने आपसे प्रश्न किया था, बहुत छोटा सा प्रश्न है और आपने उसका उत्तर देने में असमर्थ रही। आज फिर उसी से संबंधित एक प्रश्न करना चाहता। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको पिता को छोड़ने के बाद ससुर मिला, माँ को छोड़ने के बाद सास मिली, बड़े भाई को छोड़ने के बाद जेठ मिला, छोटे भाई को छोड़ने के बाद देवर मिला, बहन को छोड़ने के बाद नंद मिला। जब सब कुछ तुम्हें बदले में मिल गया, फिर परिवार में झगड़ा किस बात का हो रहा? क्यों? फिर परिवार में झगड़ा किस बात का है? आपने पिता को छोड़ा तो आपको भगवान ने ससुर दिया, आपने अपनी माँ को छोड़ा तो सास मिला, आपने बड़े भाई को छोड़ा तो जेठ मिला, छोटे भाई को छोड़ा तो देवर मिला, बहन को छोड़ा तो नंद मिली। अब समझ में नहीं आता आपके पाप के परिवार में झगड़ा फिर किस बात का हो रहा? माताओं, हमारी बात सुनने में कड़वी लग रही होगी, लेकिन हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। आज भाई भाई का झगड़ा यदि समाप्त होगा तो भारत की माताएं यदि संकल्प ले ले तो मैं गारंटी देता हूं भाई भाई के बीच में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। यदि माताएं संकल्प ले ले, क्योंकि झगड़ा सिर्फ छोटी सी बात का है। साफ साफ कहेंगे बुरा लगे भले ही लग जाए। क्यों? अच्छा झगड़ा किस बात का है? झगड़ा परिवार में केवल इतनी सी बात का है, हमारा कमाता है और तुम्हारा खाता है। अच्छा इतनी सी बात का झगड़ा है कि नहीं? हमारा पति कमाता है और तुम्हारा पति पड़ा पड़ा खाता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इसी बात का झगड़ा है कि नहीं? और राम भरत में भी झगड़ा हुआ, लेकिन संपत्ति को लेकर नहीं हुआ, विपत्ति को लेकर हुआ। भारत के भाइयों, हमारी बात को कान खोलकर सुनना। यदि जीवन में तुम विपत्ति भाई की बांटोगे तो परमात्मा तुम्हें स्वीकार करेगा, और यदि भाई से तुमने संपत्ति के लिए झगड़े तो परमात्मा तुम्हें जीवन में कभी स्वीकार नहीं। हमारी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन विचार करना प्यारे, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं। आज भाई से तुम संपत्ति के लिए झगड़ते हो, कभी तुमने विचार किया कि संपत्ति तो जीवन में दोबारा कमाई जा सकती है? संपत्ति को तो जीवन में तुम प्यारे कभी न कभी कमा लोगे, लेकिन भाई से एक बार यदि संबंध खराब हो गया तो तुम अपने भाई से संबंध दोबारा नहीं बना पाओगे। प्यारे भाई भाई के प्रेम में कभी खटास नहीं आना चाहिए। अरे भाई भाई के बीच में तो प्रेम रहना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, जिन भाइयों के बीच में प्रेम रहता है, जिस भाई भाई के बीच में प्रेम रहता है, उसी भाई के बीच में, उसी परिवार में राम राज्य होता है, अन्यथा राम राज्य नहीं होता।
ईमानदारी से बताओ, किष्किंधा की भूमि में क्या रामराज हुआ? किष्किंधा की भूमि में क्या रामराज हुआ? आज का प्राणी रामराज की कल्पना करता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अरे किष्किंधा में भी दो भाई रहे, एक सुग्रीव और दूसरा वाली। क्या किष्किंधा की भूमि पर रामराज हुआ? क्या लंका की भूमि पर रामराज हुआ? नहीं हुआ। क्यों? रामराज हुआ तो अयोध्या की भूमि पर हुआ। अयोध्या का मतलब जानते हो? अयोध्या का मतलब है जहां भाई भाई के बीच में कभी युद्ध की भावना न रहे, उसी को अयोध्या कहा गया है। और याद रखना, जहां भाई भाई में झगड़ा होता है उनका परिवार कभी अयोध्या नहीं होता है, और जब भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है तब उनका परिवार अयोध्या बनता है। और जिस दिन आपका परिवार अयोध्या बन जाएगा तो याद रखना प्यारे, तुम्हारा परिवार में सूर्योदय से पहले राम राज्य हो जाएगा। लेकिन भाई भाई में प्रेम प्रधान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भारत चरित करने मा, अरे तुलसी जो सादर सुने, असीए राम पद प्रेम, आवासी होए बहु रस विरति। यदि भाई भाई में प्रेम होगा प्यारे, तो परमात्मा तुम्हें अवश्य स्वीकार करेगा। एक बात और सुनो प्यारे, ईमानदारी से बताओ, आपको हर योनि में माँ का सानिध्य मिले। 84 लाख योनियों में जितनी बार जन्म लोगे प्यारे, भले ही चाहे कुछ पल के लिए माँ का सानिध्य मिले, लेकिन माँ का सानिध्य अवश्य मिलता है। 84 लाख योनियों में जब जन्म लोगे प्यारे, तो माँ का सानिध्य तुम्हें हमेशा मिलेगा। लेकिन केवल मानव जीवन एक ऐसा है प्यारे, केवल मानव जीवन एक ऐसा है जिसमें पिता और भाई का प्रेम बांटने के लिए मिलता है प्यारे। पिता का सानिध्य केवल मानव जीवन में मिलता है, भाई केवल मानव जीवन में मिलता है। और मानव बने हो प्यारे, भाई को पहचानने की कोशिश करना। मैं सत्य घटना बता रहा हूँ प्यारे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक हरदोई जिला है, वहां मैं कथा कहने के लिए गया। ऐसे ही कथा हो रही थी, मैं भरत चरित सुना रहा था। एक व्यक्ति इतना रोया 2 दिन तक मुझे वहां पंडाल में नहीं दिखा। 2 दिन बाद वो व्यक्ति आया, मैंने कहा कि भैया, मैंने आज तक भरत चरित सुनाया, आज तक कोई प्राणी इतना नहीं रोया, लेकिन भरत चरित सुनने के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू मैंने जीवन में पहली बार देखे। उन्होंने कहा, बोले स्वामी जी, मुझ जैसा अभागा भाई कौन होगा? मैंने कहा अभागा? बोले मुझ जैसा अभागा भाई कौन होगा? मैंने 1 फुट जमीन के लिए अपने बड़े भाई पर हाई कोर्ट में मुकदमा लगा दिया। आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि जो भाई पर केस लगाता है उससे बड़ा कोई अभागा भाई नहीं होता। और एक बात याद रखना, आज वो व्यक्ति भरत चरित सुनने के बाद हाई कोर्ट में गया, मुकदमा वापस ले लिया। कहने का मतलब आज भाई भाई के बीच में प्रेम होना चाहिए। लेकिन विडंबना क्या है, आज भाई भाई की विपत्ति नहीं बांटता, बल्कि एक भाई को केसों में उलझा रहा है। याद रखना प्यारे, अगर बांटना है तो भाई की विपत्ति बांटना। एक और बात बतावे, सत्य घटना। एक जगह बार क्या हुआ, प्रयाग में कथा हो रही थी, एक व्यक्ति वहां बैठा था। इसके बाद कथा के बाद हमारे पास आया, क्योंकि भरत चरित्र हो रहा था। बोले स्वामी जी, आपने भरत चरित्र बढ़िया सुनाया, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। मैं भरत चरित्र सुनने का बहुत प्रेमी हूँ। हमने कहा अच्छा, तो प्रयाग में आए किस लिए थे? अरे बोले प्रयाग में तो हम इसलिए आए थे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारे छोटे भाई से मुकदमा चल रहा है। अच्छा, मुकदमा किस बात का है? बोले मेरा 2 फुट चबूतरा कम है, छोटे भाई का 2 फुट चबूतरा ज्यादा है। मैंने भाई से कहा ये चबूतरा बराबर करो, लेकिन भाई ने नहीं किया। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैं एक दिन कुल्हाड़ी लेकर आया और अपने भाई के सिर पर मार दिया। हमने कहा नालायक, निकल जाए यहाँ से। जो 2 फुट जमीन के लिए अपने भाई का सिर फोड़ सकता है, उसे भरत चरित सुनने का